Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो वर्णिका बुक दिया गया है पार्ट 2 ढाते विश्वास, उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी न किसी साल कोई ना कोई सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारे के सारे ही BBI है। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है, बिना स्किप किए हुए देखना है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए इधर। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य के बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। जो ढाते विश्वास कहानी है हमारा चैप्टर 2 वर्णिका का, उसमें किस राज्य के बाढ़ एवं सूखा को प्रभावित करके दिखाया गया है। क्या बिहार को दिखाया गया है, राजस्थान को दिखाया गया, उड़ीसा को दिखाया गया है, केरल को दिखाया गया। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया हमारा उड़ीसा, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है उड़ीसा के बाद जल जीवन के बारे में बताया गया है, जिसमें वहां पे बाढ़ आते रहता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया दूसरा, उसमें क्या दिया गया, देखिए। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ये जो ढाते विश्वास कहानी है उसके कहानीकार कौन है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके ऑप्शन को देखिए। क्या इसके कहानीकार श्रीनिवास है, या फिर सावरदया, या सात कोड़ी होता, या सुजाता है। तो इसका जो हमारा कहानीकार के जो लेखक दिए गए हैं उसका जो लेखक है वो कौन है, सात कोड़ी है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है तीनों के तीनों ही गलत हो जाएंगे। इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हमारा जो ढाते विश्वास कहानी के है लेखक वो कौन है, तो सात कोड़ी होता। तो हमारा जो इसका तीसरा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए। तो हमारा जो इसका तीसरा प्रश्न दिया गया उसमें क्या क्या दिया गया, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये जो ढाते विश्वास कहानी हमारा चैप्टर दूसरा दिया गया है, उसके कहानीकार जो श्री सात कोड़ी होता है उसके जो मुख्य पात्र है वो कौन है। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये जो कहानी दिया गया है ढाते विश्वास के जो मुख्य पात्र है वो लक्ष्मी है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। जो ढाते विश्वास कहानी है वहाँ के कहाँ के जनजीवन के बारे में बताया गया है। तो यह उड़ीसा राज्य के बारे में बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। जो ढाते विश्वास कहानी हमारा दिया गया उसमें किस नदी का वर्णन किया गया है। तो जो हमारा पांचवा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उसमें महानदी के बारे में बताया गया है, जिससे वहां पे बाढ़ की समस्या बनी रहती है। तो हमारा जो छठा प्रश्न दिया गया उसमें चलिए हम लोग अपने छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न हमें इसमें जो दिया गया उसमें क्या दिया गया, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। जो ढाते विश्वास कहानी हमारा है वह किस भाषा में रचित हुई कहानी है। क्या ये कन्नड़ भाषा में, या फिर तमिल भाषा में, या फिर गुजराती, या फिर उड़िया भाषा में। तो ये जो कहानी है यह जो कहानी में है उड़ीसा के बारे में बताया गया। तो उड़ीसा में कौन सा भाषा होता है, उड़िया भाषा होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो छठा प्रश्न का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न हमारा क्या दिया गया, लक्ष्मी कौन थी। जो लक्ष्मी के जो कहानी के मुख्य पात्र है लक्ष्मी वो कौन थी। क्या ये समृद्ध महिला थी, या एक दिन महिला थी, या गांव का सरपंच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो सातवां प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए जो दिया गया वो बिल्कुल ही तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक दिन महिला थी। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो सातवां प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया 8वां नंबर, उसमें क्या दिया गया, देखिए। लक्ष्मी के पास
जमीन थी? जो लक्ष्मी है उसके पास कितनी जमीन थी? क्या 1 बीघा था या 2 बीघा था या 3 बीघा था या फिर 4 बीघा था? जो लक्ष्मी थी कहानी का मुख्य पात्र, उसके पास कितना जमीन था जिसमें वो अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए खेती करती थी? तो जो हमारा 8वां प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उसके पास 1 बीघा खेत था जिसमें वो अपनी खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर जो हमारा ये 9वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को आधारित है? जो ढाते विश्वास कहानी है किस राज्य पर आधारित बनाया गया जिसमें कि प्राकृतिक आपदा के बारे में दिखाया गया है? क्या यह बिहार राज्य के बारे में या फिर गुजरात या उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसमें उड़ीसा के बारे के जल जीवन के बारे में बताया गया। तो जो हमारा 9वां प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 10वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी दिया गया महानदा या फिर सोन या फिर कोसी। तो हमारा 10वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जिसे महानदा या फिर महानदी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 10 प्रश्नों समाप्त हुआ। इसमें 10 प्रश्न में आपको कितना आता था हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग अपने 11वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 11वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? जो लक्ष्मी का घर था या फिर गांव था उसके समीप कौन से देवी का मंदिर था या फिर कोई भी देवता या देवी का मंदिर था? तो जो हमारा 11वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। वहां पर क्या था, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। तो 11वां नंबर प्रश्न का जो हमारा होगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 12वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 12वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए 12वां नंबर प्रश्न दिया गया बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो इसका ऑप्शन जो दिया गया हीराकुंड और ऑप्शन बी दिया गया दलई और ऑप्शन सी दिया गया भाखड़ा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया भी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, वो दलही बांध को मजबूत करने में लगा हुआ था। तो जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें दिया गया, क्या दिया गया, देखिए गुण निधि कहाँ से लौटा था? जो गुण निधि था उसमें वो कहाँ से लौटा था? तो इसका जो 13वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन डी जो दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, वो गंडक से लौटा था। तो चलिए हम लोग अपने आखिरी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न 14 है। तो इसमें क्या दिया गया, कौन स्वयं दल के साथ बांध मरम्मत में लगा था? कौन जो था वो बांध के मरम्मत में लगा था? क्या लक्ष्मण लगा था या गुणनिधि लगा था या अच्युत लगा था? तो हमारा जो 14वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन जो बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, गुणनिधि लगा था बांध के मरम्मत में। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ आपको आया होगा। इसमें जी आपको कितने प्रश्न का जवाब पता था हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।